डीएच सिटी कराची में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर है या बहरिया टाउन कराची में? ये सवाल मेरे पास बार बार आ रहा है और आप लोगों की तरफ से आ रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना इस सवाल को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला लाखानी है और लाखानी ब्रदर्स से मेरा ताल्लुक़ है। रियल इस्टेट की फील्ड से तकरीबन 10 साल से मेरा ताल्लुक़ है और इसी फील्ड में आपके लिए खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। डीएच सिटी कराची के बारे में पहले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डीएच सिटी कराची जो कि M9 मोटरवे पे वाक़ है, इसमें बेसिकली जो सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है वो इसकी वजह से होता है ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। और क्योंकि डीएच एक पुराना ब्रांड है और डीएच सिटी बेसिकली डीएच फेज़ 9 यानी फेज़ 1 to 8 डिफेंस में साहिल समंदर के साथ वाक़ है और उसके बाद डीएच फेज़ 9 जो कि डीएच सिटी कराची हाईवे पे वाक़ है, इसमें 125 गज से लेके 2000 तक की कटिंग रेजिडेंशियल और कमर्शियल में रहती है। डीएच सिटी कराची में लोगों का इंटरेस्ट होने का मकसद ये होता है कि वहाँ पर ऑथेंटिकेशन और लीज और सारे मामला डॉक्यूमेंटेशन के बिल्कुल क्लियर होते हैं। वही बात आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। जब से बहरिया टाउन ने रियल इस्टेट में कदम रखा, कराची की रियल इस्टेट की बात कर रहा हूँ, तो डीएचए को बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन मिला इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। डीएचए अपनी कोई भी इसके आसपास डीएचए का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था अनटिल एंड अनलेस बहरिया टाउन ने कदम नहीं रखा था। बहरिया टाउन ने जैसे ही कदम रखा तब भी इतना ज़्यादा डीएचए को, क्योंकि जाहिर सी बात है डीएचए की अपनी एक टेरिटरी थी, लेकिन उस वक्त तक भी कोई भी कंपटीशन डीएचए के आसपास नहीं था, क्योंकि उस वक्त भी स्कीम 33 के हवाले से और बहुत से इलाके आबाद होना शुरू हो गए थे। लेकिन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ बात आ जाती थी तो अब तक डीएचए को टक्कर कोई भी नहीं दे पाया था। फिर आता है बहरिया और बहरिया आते ही डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी मिसाल आप कायम कर देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं, जो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट को तरजीह दे रहे होते हैं, वो हमेशा बहरिया को डीएच से ज़्यादा फोकियत दे रहे होते हैं, इसलिए वो लोग बहरिया की तरफ जा रहे होते हैं। अक्सर लोग जो रिहाइश फ़ौरन इख्तियार करना चाह रहे होते हैं और जिनको डिस्टेंस मैटर नहीं करता, तो वो हमेशा बहरिया को डीएच से ज़्यादा फोकियत देते हैं। लेकिन उसी दौरान जो लोग डॉक्यूमेंटेशन को, इन्वेस्टमेंट को, जिसमें मैं आपको ज़्यादातर बात कहूँ ओवरसीज़ के हवाले से, तो वो लोग हमेशा डीएचए को और डीएच सिटी को फोकियत देते हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो हमेशा डिफेंस में रहते हुए हैं, वो लोग हमेशा डीएच सिटी को फोकियत देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनका ट्रस्ट वहाँ पे बिल्ड होता है। फिर मलीर एक्सप्रेसवे की तामीर, और गुज़िश्ता तकरीबन 4 से 5 सालों से मलीर एक्सप्रेसवे की तामीर का हम सुनते हुए आ रहे हैं और उसकी डेवलपमेंट के हवाले से हमेशा से कंस्ट्रक्शन के हवाले से हम सुनते हुए आ रहे हैं। तो मलीर एक्सप्रेसवे की तामीर की वजह से भी डीएचए वालों का ये होता है कि डीएच सिटी कराची इंशाल्लाह ताला जैसे ही मलीर एक्सप्रेसवे तामीर होगा तो उसका जो डिस्टेंस है बहुत कम होगा। वहीं बात आ जाती है कि बहरिया टाउन भी यही सोचता है कि मलीर एक्सप्रेस के हवाले से हमारा भी डिस्टेंस काफ़ी इंशाल्लाह ताला कम हो जाएगा, तो हम वहाँ इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं। तो ये दोनों का जो है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्यूमेंटेशन की बेसिकली बात आ जाती है। जो लोग डॉक्यूमेंटेशन को ज़्यादा फोकियत देते हैं, जो लोग डीएचए, अच्छा इसमें क्या था डीएचए, तो इसमें कुछ लोगों का जो डीएचए के रिहायशी हैं वो वहाँ से नहीं हिलते हैं, बल्कि मेरी नज़र में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो डीएचए से बाहर शहर में भी नहीं निकलते। तो उन लोगों के लिए ऐसा होता है कि मलीर एक्सप्रेसवे होगा तो हम डीएचए से निकल के डीएचए में ही होंगे। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहरिया टाउन की तरफ और करीब में रहे हुए हैं, तो उनको बहरिया टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का लगता है कि यार हमें कराची में भी रहना पसंद नहीं, हम बहरिया टाउन, हमारे लिए सारी सहूलत वहाँ पर अवेलेबल है, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, तो हम बहरिया टाउन में रिहाइश पजीर होंगे। अब बात आ जाती है वही वाली कि यार आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ सिक्योर है। देखें बेसिकली जब से ये मामला ज़्यादा ख़बरों में आए हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन और लीज़ के, जब से एक प्राइवेट प्रोजेक्ट के हवाले से बात चली कि वहाँ पर कुछ मामला ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से वो गिराना पड़ा, तो लोग उसके हवाले से काफ़ी क्यूरियस हो गए। इसमें दो राय नहीं है कि डीएचए का काम हमेशा से थोड़ा उस पर बहरिया से फोकियत ले जाता रहा है। जेन्युइन काम की बात करो। बहरहाल आपकी और क्या राय है इस बारे में आप भी बताइएगा कि आप किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है आपकी राय
हमारे लिए ज़्यादा कारगर हो। कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। मज़ीद मालूमात के लिए इन नंबरों पर रब्ता करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।